ख्वाबों की और उमंगों की मियाद खत्म नहीं होती। धरती पर सबसे ज्यादा बोझ उन नफरतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए है। कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से खुदा के सामने रोकर सब्र ना मांगे। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन जिंदा हैं। अगर आप पहली ठोकर से संभलना नहीं सीखते तो फिर आप दूसरी ठोकर के मुस्तहिक हैं। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। अल्लाह के दरबार में हाजिर तो सभी होते हैं मगर अलग अलग रास्तों से। कुछ लोग दुख के दरवाजे से दाखिल होते हैं, कुछ सब्र और शुक्र के दरवाजे से। अगर दुनियावी मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाएं तो 99 हिस्सों के हकदार माँ बाप हैं। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए किसी को इनकार करने से ना घबराएं। जिस खास के लिए आप खास नहीं उसे आम कीजिए, किस्सा तमाम कीजिए। कभी कभी हम ज़हनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। खज़ां में अपने पत्तों की जुदाई की अज़ियत को शजर महसूस तो करता है मगर कुछ कर नहीं सकता। लोग तब तक आज़माना नहीं छोड़ते जब तक हम वफात ना पा जाए। किसी से उतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठा चुके होते हैं। जमाने के रिवाजों से सबक मैंने ये सीखा है, किसी के साथ मत चलना। अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना कि ज्यादा पास आने से ये रिश्ते टूट जाते हैं। ये दुनिया बुरी हो चुकी है और मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जो बच्चों की तरह मुस्कुरा सके। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। बहुत तकलीफ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। इश्क जब ऐन ज़ात हो जाए, हल्के मोजज़ात हो जाए, उम्र भर चुप रहो तो मुमकिन है कुन कहो कायनात हो जाए। हर बाप चाहता है कि उसकी तलाक याफ्ता बेटी की शादी हो जाए, मगर कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा तलाक याफ्ता लड़की से शादी करे। जिन्हें अपने छोड़ दें उन्हें गैर मिल जाते हैं। हजारों में से एक भी ना सही मगर अपना ज़मीर खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया वाले सिर्फ अपने मतलब से पहचान बनाते हैं। जाने वाले ने अगर मुड़ के ही देखा होता उसके जाने का किलक दिल में ना इतना होता। धोखा देने के 1000 तरीके हैं लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। भीड़ बढ़ रही है दुनिया में और लोग अकेले होते जा रहे हैं। दुख की सख्तियां चेहरों से तो रुखसत हो जाती हैं लेकिन वो इंसान के अंदर उतरकर गोशे गोशे को वीरान कर देती हैं। खोया मैंने है तुम्हें लेकिन खसारे में तुम रहोगे। याद रखने की वजह होती है और भूलने के तरीके। एक कब्र पर लिखा हुआ एक अजीब जुमला, मैं अहम था यही वहम था। वफाएं खून में होती हैं साहब, बंदे तो सब खाक के होते हैं। लोग दूसरों का दिल तोड़कर सजदों में अपनी खुशियां कैसे मांग लेते हैं। दरअसल मौत का नाम जुदाई नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन हम सब इकट्ठे होंगे। हकीकी जुदाई ये है कि हम में से कोई जन्नत में जाए और दूसरा जहन्नुम में। ऐ अल्लाह हम सबको जन्नत और जन्नत में ले जाने वाले नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। काबिलियत और किरदार हमेशा साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको ऊंचाई तक पहुंचाती है और अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सारों से बच के चलता हूँ। बदला जो वक्त उनकी मोहब्बत बदल गई, सूरज डला तो साये की सूरत बदल गई। एक उम्र तक तो हम उनकी ज़रूरत बने रहे, फिर यूँ हुआ कि उनकी ज़रूरत बदल गई। याद रखने की वजह होती है और भूलने के तरीके। जिनकी आंखों में सदाकत के इल्म होते हैं तयशुदा बात है तादाद में कम होते हैं। खामोश रहकर लोगों के रवैयों को महसूस करें। यकीन जानिए आप बहुत सारे गलत फैसलों से बच जाएंगे। वो परिंदा जिसे परवाज़ से फुर्सत ही ना थी आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। बड़ी हो जाती हैं जब बेटियां तो अपने दुख बताया नहीं करती। बुरी आदत की मिसाल पौधे की सी है, शुरू में ही उखाड़ दो तो ठीक, वरना तनावर दरख्त बन जाएगा। जो वक्त आप फिक्र करने में गुजारते हैं आप उसे दुआ करने में भी सिर्फ कर सकते हैं। इस तरह आप अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल करेंगे और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें आखिरकार ये फैसला करना होता है कि वर्क पलट दिए जाएं या पूरी किताब बंद कर दी जाए। कुछ लोग जिंदगी होते हैं पर जिंदगी में नहीं होते। माओ की जाए नमाज पर दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाया हुआ है जिसका इल्म सवाए अल्लाह पाक के किसी को नहीं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। लोग हिजरत बहुत मजबूर होकर करते हैं, फिर वो घर हो या दिल हो क्या फ़र्क पड़ता है।
یہ دنیا بری ہو چکی ہے اور مجھے ایسی دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرا سکے۔ وقت نظر نہیں آتا لیکن دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ شخصیت بن کے جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ الجھنیں میں نے کئی جھک کے بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ کبھی اشعار لکھ لکھ کر طبیعت ہی نہیں بڑھتی، کبھی بس ایک مصرعے کی مسافت مار دیتی ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ پکڑ تو ان کی ہوتی ہے جن کی اصلاح اسے منظور ہوتی ہے، ورنہ ظالم کی رسی تو وہ بہت دراز کر دیتا ہے۔ کڑوا ہے مگر سچ ہے، آپ 4 دن منظر سے غائب ہو کر تو دیکھیں، لوگ آپ کا نام بھی بھول جائیں گے۔ اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ مجھ کو کچھ اور نہیں، بس اپنی تمنا دے دے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ آسمان سے فون آیا ہے۔ اس دنیا میں نیک چلنے کا راستہ دوسری دنیا میں نجات کا راستہ ہے۔ شاخ نے ایک پھول کی خاطر کتنے کانٹوں کو پال رکھا ہے۔ اس سانس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں بس محسوس کیا جاتا ہے۔ بارشوں میں قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، وہاں وہ دفن ہیں جو ان بارشوں میں کبھی آپ کو بجلی کی چمک دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ ہم کو مہلت ہی نہ ملی ورنہ زہر کا ذائقہ بتاتے ہم۔ سب کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا جناب، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ کہانی تھک چکی ہے اور اجازت مانگتی ہے۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ ماضی میں کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدلے۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت تو توحید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لوح میں رنگا ہو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے، گیڑے ہمیشہ زمین پر ہیں۔